एंड काइंडली अगर आपको ये मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर इसमें भी है कि आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपके टेस्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है, और वो जानबूझ के फॉरन टेस्ट की जा रही है जस्ट टू सी के आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको कोई सही चीज समझ में ना आए तो हमें फॉरन बताइएगा, ठीक है। तो बेटा एक बात छोटे से सुने, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ और इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज रख देता हूँ, अच्छा मुझे इसका साइज चाहिए, मुझे इस अरे का साइज चाहिए, और लेट्स से ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। एक तरीका क्या है, काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7, जितना इसका साइज है उतने साइज की इसको अरे बना दें। बाय द वे दिस इज अलाउड, ये दिस इज अलाउड, ठीक है। मतलब ये कि आप उसको साइज ना बताएं लेकिन यहाँ पर इतना साइज दे दें, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि मैंने इतने साइज की अरे बनानी है, ठीक है। लेकिन आपको साइज तो चाहिए, क्यों साइज चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग करनी है, मैंने कोई प्रोसेसिंग करनी है, कुछ भी करना है, ये बात समझ आई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 89 नहीं होना चाहिए था, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आई होप यू ऑल एग्री कि ये तमाम वैल्यूज 0 से लेकर 10 तक है ना, 0 से लेकर कितना का है 10 तक। तो इमेजिन करें ये 1 मिलियन साइज के रहे, 1 मिलियन के आसपास है, बट आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट्स साइज, ठीक है। ऑलराइट, हाउ कैन आई फाइंड इट्स साइज, int size is equal to size of, अगर हम a करें, आपको पता है आप जब साइज ऑफ फंक्शन साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, और साइज ऑफ ऑपरेटर अगर आप किसी भी डेटा टाइप के साथ लगाएं तो ये आपको बताता है कि इस डेटा टाइप का कितना साइज है बाइट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप साइज ऑफ इंट करेंगे और अगर आप 32 बिट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो साइज ऑफ इंट जो होता है वो कितना होता है 4 बाइट होता है, ये बात समझ आई, ठीक है। अगर आप इंट 64 की बात करें तो वो उसका जो साइज ऑफ आएगा वो कितना आएगा 8 बाइट आएगा। डबल की बात करेंगे तो वो भी 8 बाइट आएगा। लॉन्ग की बात करेंगे तो वो भी आपका 8 बाइट आएगा। शॉर्ट करेंगे तो 2 बाइट आएगा, ठीक है। कैर करेंगे तो 1 बाइट आएगा, ये बात समझ आई। ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप अरे की बात करते हैं, अगर आप अरे की बात करें तो जिसका साइज ऑफ होता है, ठीक है, ये मैं बताता है कि इसका साइज कितना है बाइट्स में, क्या बाइट्स में, ठीक है। देखिए मुझे तो अरे का साइज चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें 20 एंट्रीज है तो ये बताएगा 80, तो इसका साइज तो 80 नहीं है, इसका साइज तो 20 है, तो क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, इसको डिवाइड कर देते हैं साइज ऑफ एक्चुअली जिस डेटा टाइप की आपने अरे बनाई है, किस डेटा टाइप की अरे बनाई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां बाय द वे चाहे तो इंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट डेटा टाइप की बनाई है, या आप चाहें तो यहां पे A0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, गुड। तो एक्चुअली मैं आपको सामने ये आउटपुट करता हूं, एंड यू कैन सी दैट कि ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि जो मैंने अरे बनाई थी वो कितने साइज की थी, कितने साइज की बनाई थी 23 साइज की, ठीक है, ठीक है, ये नजर आ रहा सबको 23। अच्छा आई डोंट नो इसका आप फॉन्ट बदल सकते हैं, हाउ टू चेंज फॉन्ट, इसको मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, ठीक, ठीक है। अच्छा बेटा आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बात की है, अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल साइज ऑफ के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वो उसका साइज बता देता है, ठीक है। अगर आप अरे का नाम लिखेंगे तो वो अरे का साइज बता देगा, ठीक है। बट देयर इज अ स्मॉल शॉक फॉर यू,
एंड दैट शॉक इज द फॉलोइंग। अगर मैं लेट्स से एक फंक्शन बनाता हूं और इसमें मैं एक अरे भेज देता हूं, ठीक है, कुछ भी नहीं भेज रहा, और एंड दिस फंक्शन डज नथिंग बट जस्ट सेज साइज ऑफ ए। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे जब हमने साइज ऑफ ए किया तो इसने क्या बेटा आंसर दिया? कैन यू गेस कि कितना कितना आएगा? ये वैल्यू आएगी 23 मल्टीप्लाई बाय 4। आई डोंट नो कितना होता है, कितना होता है? 102 होता है, 102 होता है, जो भी होता है देख लेते हैं। 92 आंसर आया है ना। बट अगर मैं इस फंक्शन में इस अरे को भेज दूं, यार इसको ना मैं ऑटो हाइड कर दूं, तंग कर रहा मुझे। लेट्स से ये फंक्शन कॉल कर देता हूं, इसमें अरे भेज देता हूं, और यहां पे शॉक। हाँ जी, कैसा आया? क्या साइज आया? 8। व्हाट द हेल, 8 कैसे आ गया? शाबाश। क्योंकि जिस व्यू स्टूडियो में मैं काम कर रहा हूं उसमें जो एक्चुअली एड्रेस है वो 64 बिट है। ये बात समझ आई? और फंक्शन में जब मैंने आपको कहा था जब अरे पास होती है तो अरे तो पास नहीं होती, क्या पास होता है? इसका एड्रेस पास होता है। तो एक्चुअली वो जो आपको अगर फंक्शन में आप साइज ऑफ यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये एड्रेस कितने साइज का है। ये बात समझ आई? तो ये क्या, तो ये बात याद रखें। तो फिर एक्चुअली साइज ऑफ मैंने यूज करते हुए साइज निकाल लिया ना, तो अब आपको समझ में आई कि आप यही काम फंक्शन में जाके नहीं कर सकते, यही काम आप वहां जाके नहीं कर सकते, फंक्शन में जाके नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ग्लोबल अरे बनाई है तो उस पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह एक्सेसिबल है और हर जगह अवेलेबल है। ये बात समझ आई? लेकिन अगर आपने फंक्शन के पैरामीटर में अरे भेजी है तो वो अरे नहीं गई, वो क्या गया है? वो अरे का बेस एड्रेस क्या है। और अगर उस पर आप साइज ऑफ लगाएंगे तो अगर आप 32 बिट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो यहां पे 4 बाइट आएगा, और अगर आप 64 बिट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा? आपका 8 बाइट आएगा। ये बात सुना? पुराने जमाने में हमने बोरलैंड सी में काम किया है, तो बोरलैंड सी में 16 बिट का आपका पॉइंटर होता था, आपका जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। तो उस केस में आपकी आपकी 2 साइज की आंसर आती है। अब जो लोग उन्होंने उनसे भी पहले काम किया, सी की 90s की जो शुरू की बात है, तो उसमें 1 बाइट का होता था। ठीक है, आपकी जो मेमोरी होती थी वो बस 256 साइज की होती थी। तो उस वक्त आपका जो आपकी जो रैम अवेलेबल थी वो थी इतनी छोटी सी, तो उसमें पॉइंटर एक साइज का होता था। एक्चुअली मैं पॉइंटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये पॉइंटर होता है। ठीक है, क्योंकि एनी वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस इज एक्चुअली ए पॉइंटर। ठीक है, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉइंटर फॉर मोमेंट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एड्रेस साइज। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ऑलराइट, गुड। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं, और वो ये करते हैं, और ये सिर्फ मैं एक दफा आपको बता रहा हूं। लेट्स से कि मैंने एक छोटा सा काम करना है, और काम ये करना है कि मैंने आपको डेटा दिया हुआ ना, इसमें ये काउंट करना है कि 0 कितना दफा आया, 1 कितनी दफा आया, 2 कितनी दफा आया, 3 कितनी दफा आया, और 10 कितनी दफा आया। ठीक है, ये बात समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, सो 0 कितनी दफा आया? 1 दफा। 1 कितनी दफा आया? 1 दफा। 2 कितनी दफा आया? वो भी शायद एक ही दफा आया। 3 कितनी दफा आया? वो भी शायद 1 दफा आया। 4 कितनी दफा है? यार वो भी 1 दफा है। 2 दफा है। दूसरा कहां पर है? हाँ, एक ये है और ये। चलो शुक्र है कोई तो 2 दफा है, बट खैर ये हमने निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब अगेन जो मैं अभी आपको टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है, एक तरीका कार हमने पुराना देखा था, क्या था
जिस तरह हमने याद है वॉवल काउंट निकाले थे, फलाने काउंट, वॉवल काउंट, कॉन्सोनेंट काउंट, और क्या थे, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और डिजिट्स निकाले थे, ठीक है ना। तो वो और स्पेशल कैरेक्टर्स, तो उनके लिए हमने अलग अलग वेरिएबल बनाए थे और क्या था, उनको हमने काउंट किया, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर आपने काउंटिंग करनी है इस तरह की, ओके, फिर आपको पता है कि इस रेंज में वैल्यू अवेलेबल है, इस रेंज, बाद में अभी मैंने रेंज जान मुझके 0 से लेकर 10 तक रखी है, 0 से लेकर 10 तक रखी। अब एक तरीका ये है कि मैं 11 वेरिएबल बना दूं, काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, कहां तक, काउंट 10 तक। ये बात समझ आ गई, और जो वैल्यू आती है वो वाला काउंट इंक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये तो आप कर ही लेंगे, है ना, ये तो मसला नहीं होना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की, ठीक है। बट लेट मी डू अनदर थिंग, और वो ये है, मैं सीज की अरे बनाता हूं और बनाता हूं 11 साइज की, और उसको किससे मैंने इनिशियलाइज किया, 0 से, ठीक है। 11 साइज की, अगर मैं 11 साइज की अरे बनाऊंगा तो उसमें जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से लेकर 10 तक होंगे, और मैंने सबको किससे इनिशियलाइज करवा दिया, 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, बेटा आपको ना अटेंडेंस तब लगानी चाहिए जब मैं दरमियान में कोई पॉज बना लूं, ठीक है, एंड देन पास इट, ठीक। फॉर लूप, look at this, how I will going to compute all the counts, integer I is equal to 0, I is less than size, of course मैंने size तक नहीं निकाला, तो integer size is equal to क्या था बेटा, size of a divided by size of क्या बेटा, integer, ठीक है। अब मैं साइज का लूप लगाता हूं, I प्लस प्लस करता हूं, एंड लुक एट दिस, मैं एक इंटीजर v वैल्यू लेता हूं और मैं इस अरे की ith वैल्यू को रिसीव कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, और उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं सीज के वीएच इंडेक्स पे जाओ, इंक्रीमेंट करता हूं, ये बात सुनाई। तो पहली वैल्यू बेटा क्या है, 9 है ना, 9 है, तो क्या करेगा, वो 9th इंडेक्स पे जाएगा, उसे इंक्रीमेंट कर देगा, ये बात सुनाई, 9th इंडेक्स पे जाएगा, उसे इंक्रीमेंट कर देगा, कुछ तो नहीं, ठीक। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब जब वो अगली दफा जाएगा क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या उठाएगा, 8 उठाएगा, 8 पे जाके इंडेक्स इंक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद क्या है 7 है, तो 7 को जाके इंक्रीमेंट कर देगा, फिर क्या है 3 को जाके इंक्रीमेंट कर देगा। अब जब वो 8 पे जाएगा तो 8 पे पहले ही 1 हो चुका हुआ है, और अब क्या कर देगा, उसको 2 कर देगा। So actually when you iterate through this array, तो actually C's की array compile हो चुकी होगी। I hope everybody understands. That's a separate idea and it's a really smart idea. I hope everybody understands. ये बात समझ, ठीक है। अगर हमें रेंज नहीं पता, फंस गए, ठीक है। फिर ये आईडी साइडी से करना इज ए क्रिमिनल आइडिया, क्योंकि आपको तो अरे बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब एक छोटा सा एक सवाल है, जी बेटा आपको सवाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है ना, 0 से लेकर 10 तक। सो व्हाट आई विल गोइंग टू क्रिएट इज, आई विल गोइंग टू क्रिएट काउंटर्स की अरे, और वो कितना साइज की होगी, क्योंकि वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है, तो 0 से 10 तक कितनी वैल्यूज हैं, 11, तो मैं 11 साइज की अरे बनाता हूं, ये बात समझ। एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं करूंगा कि मैं इस ओरिजिनल डेटा में से गो थ्रू करता हूं, वो वैल्यू पकड़ता हूं और उस वैल्यू को एज ए इंडेक्स यूज करता हूं काउंटर्स के अरे में, और उसे जाके प्लस करता हूं, ये बात समझ। तो जो वैल्यू आएगी वो वाला काउंटर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। फूड फॉर थॉट, व्हाट इफ के मैं आपको कह दूं कि ये वैल्यूज ये 109 है, ये 108 है, ये 107 है, ये 103 है, ये 108 है, ये 100 है,
ये 101 है, ये 102 है, ये 104 है, ये 105 है, ये 106 है, 108 है, और ये 109 है, ये 104 है, ये 10 जी। वैल्यूज अब भी 10 है, वैल्यूज अब भी 10 है, अच्छी 10 नहीं 11 है, ठीक है ना? कैन यू डू समथिंग? क्या? शाबाश, ये बात भाई, या एक और काम भी कर सकते हैं, क्या? माइनस v -100 करते हैं, ये बात है ना, विच इज द सेम, ठीक है? डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा, बात है, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इस अरे को सॉर्ट करना था, है ना, इस अरे को सॉर्ट करना था, व्हाट शुड आई डू? मैंने काउंटर्स निकाल लिए, अब क्या करना चाहिए मुझे? जितनी दफा काउंट में वैल्यू आई है उतनी दफा क्या करूं मैं? उसको जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो व्हाट टू डू? मैंने इसी ओरिजिनल अरे को जाके रिकम्प्यूट करना है, ये देखते जाए आप। फॉर लूप जी, इंटीजर। अब इसको करने के दो तरीके, ठीक है? अब मैंने ओरिजिनल अरे को दोबारा से सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही है ना? तो अब किन तीन तरीकों से हो सकता है? दो तरीकों से हो सकता है एटलीस्ट। एक तरीका तो यह है कि मैं काउंटर में गो थ्रू करूं और राइट इसमें करूं, ठीक है? चलें पहले ये करते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज इंटीजर जी, सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन, हाँ जी बताएं कितना हो जाएगा? 11 सी आई प्लस प्लस, ठीक है? मतलब मैं कह रहा हूं काउंटर्स के अंदर बारी बारी गो थ्रू करो, ठीक है? अब सीज के सी आई पे क्या पड़ा होगा? ये जो सीज की अरे की सी आई, पहली दफा जब हम करेंगे सी आई 0 है, तो ये कौन सा काउंटर उसके पास बताएगा कितनी दफा 100 आया है, कितनी दफा क्या है 100 आया है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये देखिए, और वो काम ये है, एक काम हम और करते हैं कि इंटीजर आई बना लेते हैं, इसको 0 करते हैं, और ये आई क्या है? बाद में ये इसको यहां बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम ये बल्कि ए आई कर लेते हैं। ए आई स्टैंड फॉर कौन सी, किस में मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं? ऊपर वाली अरे में मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं, ये बात समझ, ठीक है? एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, जितनी सीज में सी के सी आई में वैल्यू पड़ी हुई है उतनी वैल्यूज मैंने उस ए में जाके रखवानी है, ठीक है? मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, ये पावर पॉइंट चलाया उसने, सो लुक एट दिस जी। So what's the idea? The idea is the following. कि let's say कि C's की अरे में लिखा हुआ है 0th इंडेक्स पे 5 और 1 इंडेक्स पे लिखा हुआ है 0, और ये C's की अरे है, ठीक है? और 2 इंडेक्स पे लिखा हुआ है लेट्स से 3, ठीक है? और 3 पे लिखा हुआ है लेट्स से 1, ठीक है? और इस तरह से आगे चलते जा रहे हैं। तो अब बेसिकली मैंने ये अरे बनानी है ना? ये ए अरे दोबारा रिपॉपुलेट करनी, तो एसेंशियली करना क्या चाहिए? 0 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, और 0 इंडेक्स पे बेटा कौन सी वाली वैल्यू पड़ी हुई है? 100 पड़ी हुई। तो एसेंशियली ये कह ये रहा है कि यहां पर 100 को कितनी दफा कॉपी कर दो? 5 टाइम कॉपी कर दो। ये बात समझ? सॉरी, ये 100 होगा, फिर 100 होगा, फिर 100 होगा, ठीक है? ये 5 दफा हो गया, फिर 1 पे 0 पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई कॉपी नहीं करना, है ना? 101 को एक दफा भी नहीं आया,
और फिर क्या पड़ा है, 102 कितना पड़ा है, 3 दफा पड़ा होता है। यहां पे 102 कितनी दफा आना चाहिए, 3 दफा आना चाहिए। और 103 कितना दफा आना चाहिए, 103 सिर्फ 1 दफा आना चाहिए। ये बात समझ, ठीक है। हाउ टू डू दैट, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये देखें हम एक फॉर लूप लगाते हैं, सी आई इज इक्वल टू 0। अब सी आई किसमें इंडेक्सिंग कर रहा है, इसमें कर रहा है, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं हम सी आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहां पे लिख देते हैं सी आई लेस देन, ऑफ कोर्स किसका साइज, जो सीज का साइज है, जो कितना 11 है, ठीक है। और एक कॉमा लगा के एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए आई इज जो ए में इंडेक्सिंग करेगा। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं कहता हूं एक और फॉर लूप लगाओ, ठीक है। और मैं कहता हूं आई डोंट नो यहां पे क्या आना है, यहां पे आई प्लस प्लस आना है, ठीक है। और मैं कहता हूं, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 0, टी इज लेस देन सीज की सी आई, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि तुमने टी में प्लस प्लस करना है, बल्कि आई में ए आई में भी प्लस प्लस करना है। लेट्स सी कि क्या हुआ है। अब मैं कहता हूं ए की ए आई पे तुम जाके क्या रखवा दो क्या, सी आई प्लस 100। व्हाट विल हैपन, पहले तो ये समझे ये लूप कितनी दफा चलेगा, टी की वैल्यू 0 है, टी कितनी दफा चलेगा, जितने सीज के सी आई के ऊपर काउंट पड़े हुए। तो अगर वहां पे 3 पड़े हुए, 5 पड़े हुए, तो ये 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। क्योंकि टी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जब वो एक दफा लूप में अंदर जाता है तो साथ ही वो ए आई को भी इंक्रीमेंट कर देता है। यानी कि ए आई के शुरू में ए आई की वैल्यू 0 है, तो वो पहले 0 इंडेक्स पे रखवाएगा, अगली दफा जब चलेगा तो वो 1 इंडेक्स पे रखवाएगा, फिर 2 इंडेक्स पे रखवाएगा, फिर 3 इंडेक्स पे रखवाएगा, और चलता जाएगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। I hope everybody understand. This is a really new strategy. Okay? कि इसकी बेस पे मैं इस पे राइट करवा रहा हूं, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक जो यूज होती है। जी बेटा, गुड। ये स्ट्रेटजी तभी चलती है जब मुझे कंटिगुअस रेंज दी हुई हो, ठीक है। अगर आपके पास रेंज का आपको नहीं पता तो फिर आप बड़े फंस जाएंगे, ठीक है। फिर आप ये नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रेटजी सिर्फ तब चलती है जब आपको रेंज पता हो, ठीक है। और ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने लिखा है, इसे काउंट सॉर्ट कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये काउंटिंग करता है, फिर उतने जाके डुप्लीकेट कर देता है, उतने जाके राइट कर देता है। ये बात समझ, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है, गुड। इसी को करने का एक और तरीका भी, ठीक है, हम वो देखते हैं। इसमें मैंने ऊपर वाला लूप कौन सा लिखा था, जो ऊपर वाला लूप लिखा था वो हमारा क्या था, सी आई का था, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूं, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एंड नाउ लुक एट दिस, लेट मी डू इन अनदर फैशन। और मैं कहता हूं फॉर लूप ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं जी, ए आई इज लेस देन साइज ए आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू द फॉलोइंग के यहां पे मैं लिखता हूं सी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी आई इज इक्वल टू 0,
और अब मैं कहता हूं कि यहां पे वाइल लगना है, इफ लगना है, हम देखते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग। ये देखें, इट्स ए बिट नॉन ट्रिवियल कि अगर मैं कहूं वाइल सीज की सी आई पे जाओ, उसकी वैल्यू अगर डबल इक्वल टू 0 के है, इसका मतलब क्या है? इसको तो राइट नहीं करना, इसको तो राइट नहीं करना है ना, ये बात समझ। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड जस्ट इंक्रीमेंट सी आई कि भाई ये मेरे काम का नहीं है, आगे चल। ये बात समझ? ऑल राइट, ये लूप कब ब्रेक होगा? सी आई प्लस प्लस सी आई जी, ये कब कब लूप से बाहर निकलेगा? जब ये सीज के ऐसे सी आई पे पहुंचेगा जो अभी तक राइट नहीं हुआ, जिसके काउंट्स में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ऐसे है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू। ठीक है, अब काम करते हैं, यहां आते हैं, ए की ए आई पे जाके रखवाते हैं। ठीक है, क्या रखवाते हैं? सी आई प्लस 100। ठीक है, क्या मतलब? इमेजिन करें कि आपकी ये अरे पड़ी हुई है। ठीक है, ये सीज की अरे थी, ये इसके 0 थे इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? 100 कोई भी नहीं आया, है ना? और इस पे भी 0 पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसके वाला 101 भी कोई नहीं आया। ठीक है, और यहां पे लेट से क्या पड़ा हुआ है? यहां पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, बात सुने, वहां खड़े रहो, यहां पे क्या पड़ा हुआ है? यहां पे 2 पड़ा हुआ है, यहीं बैठे रहो, ये बैठे रहो। ठीक है, यहां पे क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इस लूप को चलाओ, कब तक चलाओ? जब तक कि तुम्हें जीरोस मिल रहे हैं। तो यह भी इसे भी स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा, यहां पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं तुम ऐसा करो, ए आई पे जाके रखवाओ क्या? सी आई प्लस 100। ठीक है, और बाय द वे आई होप यू अग्री कि मैंने प्लस 100 सिर्फ इसलिए किया क्योंकि रेंज मेरी 100 से 110 है, और अगर मेरी 0 से लेकर 10 तक होती तो मैं क्या करता? तो मैं सिर्फ सी आई दिखता। ये बात समझ? और अब हम एक काम करते हैं, और वो ये कि सीज की सी आई की वैल्यू को माइनस माइनस भी कर देते। इसका मतलब क्या है? आप बताएं क्या मतलब उसका? वो क्या कह रहा है? यानी कि ये टू पे उसको 2 मिल गया है। ठीक है, तो इसने क्या किया होगा? इसने एक्चुअली ये जो एज की अरे है, इसके यहां पे बेटा क्या रख दिया होगा? पहले इंडेक्स पे रख दिया 102, ऐसे ही है। अब वो कहता है सीज के सी आई पे जाओ, उसे डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो। इसका मतलब क्या है? ये जो यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात सुने, यानी कि इस 2 की जगह क्या आ जाएगा? सीधा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जब लूप चलेगा तो क्या हुआ? अब ये तो कह रहा है हाँ भाई, क्या सीज के सी आई पे क्या पड़ा हुआ है? जी 1 पड़ा हुआ है ना? तो क्या मतलब अभी तक एक और 102 जो है वो लिखना बाकी है। तो वो क्या करेगा? वो यहां आएगा, यहां पे जाकर लिखेगा, दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब लूप चलेगा तो क्या होगा? अब आपको पता है कि ये 0 हो चुका है, वो अब नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, और अगर अगला भी 0 पड़ा तो उससे भी नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, व्हाट अ फाइन आइडिया। ठीक है, नाउ दीज आर स्ट्रैटेजीज, ओके, दीज आर एक्चुअली लॉजिक्स विच यू हैव टू बिल्ड। ठीक है ना, तो आपसे जब कहते हैं सर में से लॉजिक नहीं बनती, ठीक है, लॉजिक बनने का एक ही तरीका है, आप बहुत सारे सवाल सॉल्व करें, आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखें कि लोग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। इंसान ऐसे ही सीखता है। ये बात समझ? आई डोंट नो आपने कभी कभी ये लूप्स हो गए, वेरिएबल हो गए, अरे हो गए, ये बस ऐसे ही है कि तुम्हें सिर्फ टूल्स के नाम पता है। ये हथौड़ी है, ये कील है,
ये जी पेचकस है, ये पलास है, आपको सिर्फ यही पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा ही बन गए हैं, आप कारपेंटर बन गए। ये बात है, कारपेंटर बनने के लिए आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा, आपको हर तरह का फर्नीचर बनाना पड़ेगा। यानी आप कारपेंटर को कोई नई चीज दिखाए ना तो वो कहता है यार ये कैसे बनेगी, क्योंकि उसने कभी नहीं बनाई होती। जब वो एक दफा बना लेता है तो क्या होता है, वो कहता है भाई अब मैं बना सकता हूं। ये बात समझ। सो इसी तरह, और उसके लिए उसको बेसिकली उसे लॉजिक नहीं पता होती। उसको नई तरह की आप उसे कबर्ड बनाने को दे, ये बनाने कहो यार मैंने तो नहीं बनाई कभी, मुझे तो उसकी लॉजिक नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि मैंने कैसे कि किस तरह बनाया जा सकता है, किस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब एक दफा बना लेता है तो उसे पता लग जाता है कि कैसे कैसे बनाना। ठीक है, सो लॉजिक बिल्डिंग का आपको कहना कि लॉजिक बिल्डिंग कोई मैं घोल के पिला दूं, ऐसा कोई तरीका नहीं। दी वे टू लर्न इट इज कि आप क्या करें कि आप बहुत सारे तरीके देखें कैसे करते हैं। ठीक है, और खुद भी उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। क्या उधर वाला बंद कर देना यार, हवा बनने तो। ऑल राइट, ऑल राइट। अब दो टास्क हमारे और रहते हैं जो बड़े सिंपल से हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ये कि बेटा आपको एक अरे दी हुई है, ठीक है, आपको अरे दी हुई है और आपको कहा यह गया है कि लेट्स से यहां पे कोई वैल्यू पड़ी हुई, लेट्स से 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अच्छा, what do I want to do? I want to rotate this matrix to the left. ठीक है, I want to rotate this matrix to the left. ठीक है, ओके, टू द लेफ्ट। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए इसका? टू द लेफ्ट का मतलब क्या है? बेसिकली मैं ये चाहता हूं फॉर लूप, एंड ऑफ कोर्स आई विल गोइंग टू राइट दिस कोड, इट विल बी रॉन्ग। ओके जी, इसका नाम है जी रोटेट लेफ्ट, और इसको एक अरे पास होती है, और ऑफ कोर्स इसका एक साइज पास होता है। ठीक है जी, मुझे बताएं कि ये मैं कोड लिख रहा हूं और आपने बताना है क्यों गलत है। मैं कहता हूं जी आई इज इक्वल, इसमें एक या दो एरर होंगे। आई इज इक्वल टू 0, चलें जी आई प्लस प्लस, और रोटेट क्योंकि लेफ्ट करना है तो हम करते हैं क्या है कि ए आई पर ए आई प्लस 1 रख देते हैं। सॉरी, पहली वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा कि भाई इसके ऊपर ये रख दो तो यहां पे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये रख दो तो यहां पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 11 है वो यहां आ जाएगा, और एक्चुअली 11 दो दफा कॉपी हो जाएगा। डू यू एग्री? तो पहले तो मुझे ये बताएं इस लूप को कहां रोकना है? हाँ, क्या क्या लिखूं मैं? तो बेटा एक बात सुने, जिसने भी कितने लोग कह रहे हैं आई इज लेस देन साइज माइनस 1? रेज योर हैंड। कितने लोग कह रहे हैं आई इज लेस देन साइज? आई लेस देन साइज। अच्छा बेटा बात सुने, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि मैं इधर मूव कर रहा हूं तो आई हैव टू बी ए लिटिल बिट केयरफुल कि मैं बाउंड्री से बाहर ना निकल रहा हूं। यही चेक करना है मैंने, बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए चेक करना। ठीक है, तो बड़े ये बताएं, आई आगे जा रहा है, आई प्लस 1 आगे जा रहा है? आई प्लस 1 आगे जा रहा है। ये बात समझ आई? सो आई विल गोइंग टू पुट द कंडीशन ऑन आई प्लस 1। मतलब मैं कहूंगा कि आई प्लस 1 should be less than what size? ये बात सुन रहे? And that is equivalent to I is less than size minus 1. ओके, वो लोग जो कि I is less than size minus 1 करते हैं ना, मुझे जहर लगते हैं। ठीक है,
या तो वो रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, लेकिन एक्चुअली दिस इज हाउ इट शुड बी। ये बात समझ, क्योंकि एक्चुअली आपकी जो आगे चीज जा रही है उसके ऊपर बाउंड करना है आपने। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो यू शुड स्टॉप दिस। ठीक है, और उसमें आप यहां पर पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों लेके जा रहे हैं। ठीक है, या तो कोई लॉजिक बताएं, बट यू आर ट्राइंग टू यू नो होल्ड योर दिस ईयर विद आई डोंट नो कैसे घुमा घुमा के, जरूरत नहीं कमाने की। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा आप उस जो बाग है उसको साथ ठीक करते हैं जी। बाग क्या है? बाग ये है कि हम क्या करें कि हमारी ये वैल्यू लूज हो रही है, ठीक है, और ये वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है, ऐसी है। मतलब देखिए 11 क्योंकि 10 पे ऊपर आएगा, तो एक्चुअली इस कोड को मैं करूंगा ना, तो इस कोड के नतीजे में ये आउटपुट आ जाएगी। मैं आपके सामने ऊपर उठा के लिख देता हूं। तो यहां आ जाएगी 6, यहां आ जाएगी 8, यहां आ जाएगी 9, सॉरी 6 हो जाएगा, यहां पे 7 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, फिर यहां पे 11 हो जाएगा, और यहां पे फिर दोबारा से 11 आ जाएगा। ठीक है, ये बात सुने, क्योंकि 11 पे तो कुछ राइट हुआ ही नहीं। ठीक है, ऑलराइट। व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू सेव दिस वैल्यू। तो आप क्या करते हैं, एक टेम्प बनाते और उसके अंदर A0 रख देते। ये बात सुन, अब आप लूप चला दें। ठीक है, जब लूप चला देंगे तो क्या होगा, आपको पता ये 11 दो दफा आखिर में एंड में पड़ा हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज ए के किस इंडेक्स पे जाए बेटा, साइज -1 इंडेक्स पे जाएं, और जाके क्या रखवा दें, टेम्प रखवा दें। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है जी, क्या लास्ट है? ए साइज -1 मैंने क्यों किया बेटा? आखिरी इंडेक्स क्या होता है? अगर 10 साइज की बेटा अरे है तो A9 होगा ना, तो इसलिए ए साइज -1। ठीक है बेटा, मैं यहां पे ए साइज -1 इज इक्वल टू टेम्प की जगह A0 क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि A0 पे A1 आ चुका हुआ है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। ठीक है, बट देयर इज अनदर स्ट्रेटेजी एज वेल विच आई लाइक इवन मोर। ओके, और वो कुछ इस तरह की है। रोटेट लेफ्ट ए साइज, और अब आप देखते जाए। लुक एट दिस, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि मैं यहां पे फॉलो लगाता हूं, i इज इक्वल टू 0। काइंडली जब भी आप अरे में इंडेक्सिंग कर रही हो जिसमें आप नेबरहुड को चेक कर रहे हो, तो ऑलवेज राइट द कोड लाइक दिस। ठीक है, अंदर का पार्ट पहले लिखें, उसके बाद उसके स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताएं। मतलब मैं ये लिखता हूं जी, लुक एट दिस, स्वैप AI +1। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया बाद में लिखता हूं। व्हाट इज दिस कोड विल गोइंग टू डू जी? वो कहता है 5 और 6 को स्वैप करो। ठीक है, व्हाट विल हैपन जी बताएं? वो कहेगा 5 और 6 को स्वैप करो, क्या होगा? यहां पर आपके सामने एक नई अरे बना देता हूं। ठीक है, यहां पर लेट्स से 5 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, और यहां पे 10 पड़ा हुआ है, और लेट्स से 11 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, व्हाट विल हैपन जी? ये दोनों स्वैप होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, है ना? व्हाट विल हैपन नाउ? अब 5 और 7 स्वैप होंगे, विच मींस 7 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग? 5 is actually moving towards the right hand। हालांकि करना मैंने शिफ्ट लेफ्ट था, और जो 5 है वो राइट की तरफ जा रहा है।
ये समझ में आ रही मैं क्या करूं? ठीक है, ठीक है। तो ये 8 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, फिर ये 5 इधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा, एंड आई एम डन, है ना? व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया? ठीक है, I plus 1 should be less than size. Excellent. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, गुड। ये रोटेट लेफ्ट। अगर मैं कहूं मैं रोटेट राइट करना है, क्या करूं? हाँ, सॉरी, शाबाश। अगर इस मेथड से पहले हम इस मेथड से करते हैं ना, ठीक है, चलें पहले हम अगले पेज पे ले जाते हैं ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, चले 5 तक, ठीक है। मैंने रोटेट, पहले मैंने रोटेट लेफ्ट किया था, अब हम रोटेट राइट करना चाह रहे हैं। मतलब है कि 5 उठ के यहां आ जाए, ये बात समझ? तो क्या करें? सॉरी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल ये बात करें तो यहां पे फॉर लूप होना चाहिए और एक्चुअली हमें हमें बेसिकली कुछ इस तरह का काम करना है। आई इज इक्वल टू साइज माइनस 1 से शुरू करें, आई माइनस माइनस करते जाए, ओके। एक्चुअली हमने यू शिफ्ट करना है ना, ये वाली वैल्यू यहां आनी है ना, ये वाली वैल्यू यहां आनी, ये वाली वैल्यू यहां आनी, ये वाली वैल्यू यहां आनी, और जो ये वाली वैल्यू है वो कहां आनी है? वो यहां आनी है ना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे, why this will not work? Why this code will not work? अगर हम ये करें तो क्या होगा? पहले तो ये होता है, कह रहा है आई प्लस 1 पे आई रख दो, है ना, ए आई रख दो, मतलब ये कह रहा है कि 2 पे 1 रख दो। वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया, है ना। और फिर ये 2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये सही तो हो रहा है, क्या मसला है? ये करेंगे तो क्या होगा? ये 1 इस पर राइट होगा, अगली दफा ये यहां पर राइट होगा, तो 2 नहीं आएगा, ये 1 हो चुका हुआ है। तो एक्चुअली अगर आपने ये लूप चला लिया तो पूरी अरे आपकी पहली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ये बात समझ आई? एंड दैट्स द प्रॉब्लम। डज इट मेक सेंस? तो ये कोड डेफिनेटली गलत है, ठीक है। यानी बाउंड्री कंडीशन तो बात की बात है, वो बाद में लगाएंगे हम, लेकिन ये कंडीशन कोड तो वैसे ही गलत है। ये बात समझ आई? तो दिस कोड विल डेफिनेटली नॉट वर्क, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? सो फॉर लूप, ठीक है। व्हाट इफ के हम यहां से राइट करना शुरू करें, ठीक है, एंड दैट इज फाइन। क्या हमें करते हैं, हम आई इज इक्वल टू कहां शुरू करते हैं? साइज माइनस 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और हम करते क्या है कि हम ए आई पर क्या रखवाते हैं? ए आई माइनस 1 रखवाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या करवाएंगे हम? 4 5 पर रखवाएंगे, ठीक है। तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम चाहते हैं ये यहां पे शिफ्ट हो। अब ये यहां पे शिफ्ट होने का मतलब है कि आई पहले जो यहां पर था उसको यहां पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें एसेंशियली क्या करना है? आई को, हाँ जी, आई को क्या करना है? आई को माइनस माइनस करना,
ठीक है, हाँ जी। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, ओके। माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। शाबाश। तो एक्चुअली अब मुझे I-1 को रोकना है कि वो उस बाउंड्री से बाहर ना निकल जाए। ये बात सुन रहा है? तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे I-1 मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब तक वो ग्रेटर देन है या उसके इक्वल टू 0 के बराबर है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बात सुन रहा है? ठीक है। ऑफ कोर्स ये कोड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए, वो ये कि हमें एक टेम्प बनाना चाहिए और उसमें a साइज -1 सेव कर देना चाहिए, ठीक है। और जब ये लूप एंड हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम a0 पे जाके क्या रखवा देंगे, क्या रखवा देंगे, टेम्प रखवा देंगे, ठीक है। दैट इज परफेक्ट, ठीक है। और वी कैन डू इन अनदर फैशन, फॉर लूप। हाँ जी, कैन आई यूज स्वैपिंग हेयर अगेन? यस। किसको स्वैप करें, ए आई को, ठीक है, किससे, AI-1 से। एक्चुअली आई डोंट लाइक इट, मैं इसको AI-1 को आई लिखूंगा, AI-1 यहां लिखूंगा और AI यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये और ये स्वैप हो जाएंगे, 5 यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर 5 यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर 5 यहां शिफ्ट होगा। तो देखो हैरत की बात क्या है, हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं और लेकिन अगर हम 5 को देखें तो 5 लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। ये बात समझ में, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द कोड, the code is I is equal to size -1, ठीक है। I should be, नहीं, I माइनस, ठीक है। और यहां क्या होना चाहिए बेटा, हाँ, I-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है, गुड, ऑलराइट। Okay. All right. The last topic. I want to do one nice function, and that function is the following. इसकी फिर हम जनरलाइजेशन कर लेंगे कि आपके पास एक अरे है और एक और अरे, दोनों सॉर्टेड है, ठीक है। लेट्स से यहां पड़ा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। और यहां पड़ा हुआ है 6 7 7 और 7 और फिर 7, ठीक है। दोनों सॉर्टेड अरेज है, ठीक है। What I want to do is I want to merge them, ठीक है। लेकिन मर्ज ऐसे होना है कि सॉर्टेड ही रहे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एसेंशियली मुझे फंक्शन लिखना है, इसका नाम है मर्ज। इसका नाम है क्या, मर्ज। इसको ए अरे पास होती है और ए साइज पास होता है, बी अरे पास होती है और बी साइज पास, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एक और सी अरे पास हो जिसको ये पॉपुलेट करेगा और एक सी साइज पास हो, बट डू नॉट फॉरगेट
कि वो बाय रेफरेंस जाएगा। वाई बाय रेफरेंस पहले तो मुझे बताएं, क्योंकि सी साइज को इसने मैनिपुलेट करना है, इसको कंप्यूट करना है कि मैंने क्या वैल्यू रखवानी है इसके अंदर। ये बात सुन रहा है, क्योंकि एक्चुअली इसका साइज इसने डिटरमिन करना है। ठीक है, कैन आई कंप्यूट द सी साइज? कैन आई सी कंप्यूट द सी साइज डायरेक्टली? वेरी इजीली। कैसे बोला? सी साइज विल बी इक्वल टू व्हाट? ए साइज प्लस क्या? बी साइज। ठीक है, अब सी साइज मुझे मिल गया, नहीं मैंने सुना बेटा, अगर ये अरे 5 साइज की अरे 10 साइज की है तो वो अरे 15 साइज की होगी। इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से लेकर सी साइज -1 तक होगी। दैट्स फाइन। ठीक है, हाँ ये ठीक है। हाँ आना है, वो भी आना है बेटा। मैं कोई भी डेटा लूज नहीं करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यूनिक वैल्यूज लेके आए, मैं कह रहा हूँ सारी वैल्यू लेके आए। ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स कंपेयर करेंगे, वैल्यू कंपेयर करेंगे? फिर कंपेयर करेंगे, फिर जो छोटी वैल्यू है वो उठा के हम किस पे रखवा देंगे? सी पे रखवा देंगे। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस। कितने लूप चाहिए? 1 लूप। और वो 1 लूप किसका चलेगा? सी का चलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैं रखवा किस में रहा हूं? सी पे रखवा रहा हूं। तो एक्चुअली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल डू सी फॉर लूप। ये देखें जी, सी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां मैं कॉमा लगा रहा हूं, यहां मैं करता हूं सी आई प्लस प्लस। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। 2 वेरिएबल मैं और बनाता हूं, एक है ए आई इज इक्वल टू 0 और एक है बी आई इज इक्वल टू 0। और बाद में जो लूप चलेगा ना वो चलेगा सी आई इज लेस देन सी साइज तक। मतलब ये जो मैं प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहा हूं ये करेगा क्या? ये करेगा सी आई की वैल्यूज पे जाके कंप्यूट करेगा। ओके, अब जो वैल्यूज कंप्यूट होनी है वो किसी डिसीजन पे होनी है। और डिसीजन क्या है? वो डिसीजन ये है कि 2 पॉइंटर पोस्ट वाली चीज ही करते हैं कि हम ए की ए आई की वैल्यू देखते हैं और बी की बी आई की वैल्यू देखते हैं कौन सी छोटी है। जो छोटी है वो जाके सी की सी आई पे जाके रखवा देते हैं। ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? मैं आपके सामने कोड लिखूंगा जो गलत होगा और आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। लेट्स सी आप ये फिगर आउट कर पाते या नहीं कर पाते। इफ, ये देखिए जी, इफ जो आपने कहा मैं वही कह रहा हूं। आपका नाम क्या बेटा? हमजा। और अभी हम लिखेंगे हमजा ने जो कहा है वो भी बिस्त होगा। ए की ए आई की वैल्यू, ये देखिए गौर से, ए की ए आई की वैल्यू अगर छोटी है बी की किससे बेटा? बी आई की वैल्यू से। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि सी की सी आई की वैल्यू पे क्या रखवा देना? ए की ए आई वैल्यू रखवा देना। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट यहां मैं कॉमा लगा रहा हूं और ए आई प्लस प्लस कर देता हूं। आई होप सबको पता है कि कॉमे का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हुई, सब स्टेटमेंट, मतलब कि ये भी एग्जीक्यूट होगी और ये भी एग्जीक्यूट होगी। ये बात समझ, यानी ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इस इफ का हिस्सा है। ये बात समझ, ठीक है। और इसके एल्स में क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? चलें यही करते हैं, एल्स
जी एल्स में जिस तरह से हमने अभी देखा है, बी की सॉरी सी की सी आई पे जाके रखवा देते हैं क्या बेटा, बी की क्या बेटा, बी आई वैल्यू, और साथ ऑफ कोर्स हम बी आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। वाह जी वाह, मसला ही कोई नहीं, है ना। तो कंपेयर क्या होगा, कंपेयर होगा ये वैल्यू कंपेयर होगी इससे, और ये वाली वैल्यू सी के ऊपर राइट कर दी जाएगी, है ना, विच इज फाइन। फिर वो अगली वाली ये इंक्रीमेंट कर देगा, है ना, ये वाला इंक्रीमेंट कर देगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम, सॉरी आप बताएं, आप बताएं जी, शाबाश शाबाश। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक अरे एग्जॉस्ट हो जाए, है ना। अगर एग्जॉस्ट हो गया तो वो फिर आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो अरे की बाउंड्री की बाहर से कर रहा है, एंड दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम, दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। ये बात समझ आई, हाउ कैन अफेक्ट, देखो इमेजिन करें कि ये वैल्यूज ये पड़ी, ठीक है, व्हाट विल हैपन, पहले तो 1 रखा जाएगा, है ना, उसके बाद 6 7 7 7 7 रखा जाएगा, ऐसी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये तो अरे की बाउंड्री से बाहर निकल गया, ये जो इसका पॉइंटर था। तो बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, यहां पर आपने ए आई रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। तो बेटा आपने क्या रखा हुआ है, यहां पे ए आई रखा हुआ है ना, और यहां आपने बी आई रखा हुआ है, ठीक है। और लेट से ये आपकी जी सीज की अरे है जो कि आपने पॉपुलेट करनी है, ठीक है, ये सीज की अरे, ठीक है। और बाय द वे जो इसमें भी इंडेक्सिंग हो रही है, तो ये सी आई है, इस वक्त सी आई कहां बेटा पॉइंट कर रहा है, जीरो पे पॉइंट कर रहा है, ऐसी है, ऐसी है ना। तो क्या करता है वो एक्चुअली इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करता है, और जो छोटी होती है वो जगह रखवा देता है और उसको इंक्रीमेंट कर देता है। मतलब क्या होगा बेटा, बताएं मुझे, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना, और 1 यहां लिखा जाएगा, और अगली लूप में ये इसने तो इंक्रीमेंट ही हो जाना है, क्यों, क्योंकि सी आई में तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है ना। अब क्या होगा, अब बताएं क्या होगा, अब 6 रखा जाएगा, जैसे ही 6 रखेंगे तो बी आई आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसी है। अब क्या होगा, अब 7 रखा जाएगा, क्यों बेटा 7 रखा जाएगा, क्योंकि ये तो 13 पड़ा हुआ, ये तो बड़ा है, तो ये 7 रखा जाएगा, और जैसे ही 7 रखेगा ये इसको आगे इंक्रीमेंट कर देगा, ऐसी है ना, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाना है। फिर क्या होगा, फिर आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब है कि यहाँ पे 7 रखा जाना है, फिर 7 रखा जाना है, फिर 7 रखा जाना है। अब ये आगे हो गया, और ये इसका मतलब है, या तो अरे की बाउंड्री से बाहर निकल गया। लेट्स से वहां पे -5 पड़ा हुआ है, अब क्या होगा, वो तो -5 रख देगा। फिर आगे -13 पड़ा हुआ है, तो वो तो -13 रख देगा। और आपने आई डोंट नो कभी आपने देखा है, अक्सर गार्बेज वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिव में होती है, तो वो तो ये वाला डेटा तो गया। ये बात समझ में, आपको ये बात समझ में क्या बात की, व्हाट शुड डू, व्हाट शुड वी डू टू preempt दिस, हाँ जी बताएं। हाँ जी, क्या करें, शाबाश। एक्चुअली होना ये चाहिए कि 2 बाउंड्री कंडीशंस लगनी चाहिए, और वो बाउंड्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर अगर एक्चुअली ये काम ना 2 तरीके से हो सकता है। मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि अगर अगर बी अरे, सो बेसिकली मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ यार, ये बाहर जाके ना यार समझ, 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि भाई जो जो अरे कंज्यूम हो गई है ना, जो अरे कंज्यूम हो गई है, तो मैं काम करो जाके क्या करो, जो भी अगर कोई भी एक अरे कंज्यूम हो गई है इस लूप को ब्रेक कर दो। समझ आए मैं क्या बात की, ठीक है।
तो लेट मी गिव यू टू वेज, ठीक है, और दोनों तरीके चले हम कर लेते हैं, ठीक है। जो ब्रेकिंग वाला है हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको एक और तरीके से फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये तरीका मुझे बड़ा पसंद है, और वो तरीका ये है कि देखिए, ये मैं एक कंडीशन बता देता हूं। इफ अगर ए आई पहुंच चुका हुआ है ए साइज के ऊपर, अगर ए आई मेरा ए साइज पे पहुंच चुका है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है ए अरे पूरी रखी जा चुकी है, तो आई शुड डू नथिंग बट क्या, ये है ना, मतलब सी की सी आई पे जाए क्या रखवा दें, बी की बी आई वैल्यू रखवा देते हैं, और साथ कर देते हैं बी आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये बात समझ। और यहां आते हैं, यहां पे लगाते हैं एल्स इफ, और यहां कहते हैं क्या बी आई अपनी अपनी अपना साइज कंज्यूम तो नहीं कर चुकी, और अगर कर चुकी हुई है तो सी की सी आई के ऊपर बराबर क्या कर दो, ए की वैल्यू रखवा दो, कौन सी, ए आई वैल्यू, और क्या कर दो, ए आई को इंक्रीमेंट कर दो। हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर ये यहां पर आओ। बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट टू राइट एल्स इफ हियर। क्यों एल्स इफ हियर? क्योंकि अगर आपने एल्स इफ ना लिखा, इसको इफ किया कर दिया, तो क्या होगा, वो अगर उनमें से कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं है, वो यहां पर फिर भी आएगा, और वो आके आपका रंदा फेर देगा। ये बात समझ, ठीक है। So do not forget to write this else here. अगर हम ये दो वाली जो if और else है ऊपर वाली, उनके सामने एक कंटिन्यू लगा दें तो एक ही बात नहीं नहीं, क्योंकि फिर अगले एंड में जाएगा। नहीं, मुझे बेटा उस केस में दूसरे वाले पर राइट करना है, तो वो तो मसला नहीं हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, वो तो वैल्यू स्किप हो जाएगी। मतलब कि बी आई ये जो पहला और ये दूसरा उनके बाद कंटिन्यू लगा दें। समझ नहीं आई? ये जो जिसमें ए आई इक्वल ए साइज है, हाँ, उसके बाद कंटिन्यू लगा दें, क्योंकि अरे तो एग्जॉस्ट हो गई है, अरे एग्जॉस्ट हो गई है, लेकिन दूसरी अरे भी तो राइट होनी है, वो तो सी आई इंडेक्स वाला स्किप हो जाएगा, है ना। बेटा कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है कि आप लूप को दोबारा चला दो और सी आई में इंक्रीमेंट कर दो, तो वहां पे क्या रखना है, वहां पे क्या वैल्यू रखनी है? वो कह रहे हैं ये वैल्यू रखने के ओह, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू कर दें, ओह दैट्स फाइन, दैट इज एक्चुअली कंटिन्यू। जब हम एल्स इफ लगा रहे हैं तो वो कंटिन्यू में करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। एल्स इफ का मतलब ये है कि इसने डायरेक्ट वहां पर आना, यहां से दोबारा चले जाना, ठीक है, व्हिच इज ओके, ठीक है। लेट मी डू अनदर वे, एंड दैट इज आल्सो ए वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ मर्जिंग अरेज, और वो ये है, मर्ज ए अरे पास हो रही है, ए साइज पास हो रहा है, यार इन्हें खामोश कराओ ना, मैं खुद जाकर खामोश कराऊंगा। देखो यहां से हट जाए प्लीज, ये बंद किया, एक मिनट है ना, ठुड्डा मारो उधर, ठुड्डा मारो, इधर नहीं, इधर, हाँ तोड़ ना देंगे, एक ये बेटा हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी साइज, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा सी साइज। डो नॉट फॉरगेट कि ये हमने क्या करना है, एम्परसेंड देना है, ठीक है। प्लीज खामोश हो जाए। सो सी साइज इज इक्वल टू क्या, ए साइज प्लस बी साइज, ठीक है। एंड लुक एट दिस, इस केस में मैं एक काम करूंगा, इंट सी आई इज इक्वल टू 0, देख जाए, बी आई इज इक्वल टू 0, ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये दोनों तीनों के तीनों वेरिएबल मैंने जो बनाए हैं वो मैंने लूप से पहले बनाए, ठीक है। और लूप पे देखना मैं क्या करता हूं, लूप में मैं कहता हूं फॉर लूप, तो वाइल से भी हो सकता है, चलो फॉर, ठीक है। bi should be smaller than b size and ai should be smaller than a size, ठीक है। और आप सिंपल सा काम करते हैं, if ai is smaller than bi, ठीक है, तो सीज की सी आई पे जाके रखवा दो क्या, ए का ए आई एंड ऑल्सो इंक्रीमेंटेड, ठीक है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब है कि पहले ये वैल्यू ए आई की उठाएगा अब फिर ए आई में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। आई डोंट लाइक इट एक्चुअली, मुझे आई प्रेफर राइटिंग दिस, ठीक है, ठीक है। सेमीकोलन मैंने बाद में लगाया, these two statements are equivalent, एक्चुअली जब आप वो लिखते हैं तो उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, उसकी सब स्टेटमेंट बना देता है, ठीक है। और इसके एल्स में हम कुछ भी नहीं करते, इसके एल्स में हम ये कर देते हैं, एल्स सी के सी आई पे जाके रखवा दो क्या, बी का क्या बी आई कॉमा बी आई इंक्रीमेंट, व्हेन दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड, जब कोई भी एक अरे जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग, इफ लूप के बाहर आके मैं कहता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि जगह बन जाए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक इफ AI is consumed, मतलब AI is equal to A size, ठीक है। तो अब एक काम करो, while CI is less than C size, C's की CI पे जाके रखवा दो क्या, B की BI, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट CI प्लस प्लस एंड BI प्लस प्लस, ठीक है। और इसके एल्स में आने का मतलब क्या है कि कंज्यूम कौन सी हुई है, बी कंज्यूम हुई है, मतलब वाइल क्या होना चाहिए बेटा, हाँ जी, सी आई ये वही लूप रहेगा, सी आई इज इक्वल टू इज लेस देन सी साइज, ठीक है। सीज के सी आई प्लस प्लस पे जाके रखवा दो बी सॉरी ए का ए आई प्लस प्लस, ठीक है। बोथ आर पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट इसकी इस इंस्ट्रक्शन के बाद लगना है, विच मीन्स वही चीज, बट यहाँ पे सी आई प्लस हो जाएगा और ए आई प्लस हो जाएगा, ये बात समझा, ठीक है। बोथ आर वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक्स, समटाइम दिस इज नेसेसरी, ये बात समझ, ठीक है। एक्चुअली दिस इंप्लीमेंटेशन इज फास्टर, कैन एनीबॉडी गिव मी द रीजन व्हाई, क्या, शाबाश, इसमें वो ये दो कंडीशंस शुरू में तो सब में चेक कर ही रहा है, ये बात सुने, विच मीन्स इट विल गोइंग टू, यानी लगता है ऐसे कि ये कोड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये कोड थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, ऊपर देखो ना, इस लूप में सिर्फ एक कंडीशन है, ये नहीं होता तो ये राइट करता है, ये नहीं होता तो ये राइट करता है, ये बात समझ, ठीक है। बट डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे ये भी दोनों चेक्स हैं, ठीक है, इन चेक्स में भी इजाफा हुआ है, ठीक है।
तो ये स्लाइटली बेटर होती है, इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एंड्स हमें चेक करने पड़ते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट इफ कि मेरे पास 3 अरेज हो? हाँ, हाँ, मर्ज करना है, तीनों अरेज सॉर्टेड है और तीनों पे काम करना है, कैसे करेंगे? यस, एक्सेलेंट आइडिया। वन आइडिया इज हम क्या करें, वन आइडिया हम क्या करें कि पहली 2 के लिए कॉल करें और फिर जो रिजल्टेंट सी बनेगी वही उसमें भेज दें, और क्या करें? ठीक है, ये समझ में आएगी क्या बात है इसमें? ठीक है, या फिर एक नई डी बनानी पड़ेगी, ये मसला है तुम्हारा। ठीक है, बस जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि वो बेसिकली इसमें छोटा सा मसला भी हो सकता है, अगर आपने वही रे में राइट करने के लिए भेज दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। इसमें बस छोटा सा बस ये इशू है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या बात की? ठीक है, हाँ, इशू ये है कि जैसे ए और ए बी सी थी और डी में कॉपी करनी थी, तो क्या करेंगे? ए बी को मर्ज करें, मर्ज करके डी में रखें, फिर डी और सी को मर्ज करें, किस में सेव करें? अब अगर दोबारा डी में ही सेव कर दी तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कोई वैल्यूज ओवरराइट हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात है, तो या तो एक और अरे बनाएं और फिर काम करें। ठीक है, दिस इज फाइन। एक तरीका और है, अगर इसी को मॉडिफाई करना हो तो आप इसका मतलब है इसको कितने आर्गुमेंट पास करेंगे? पहले आप 6 भेज रहे हैं, अब फिर आपको 8 भेजने पड़ेंगे। ये बात समझ? और यहां पे जिस तरह से आपने ये ए आई बी आई सी आई बनाया, आपको डी आई भी बनाना पड़ेगा। तो अब एक्चुअली आप जो लूप लगाएंगे वो डी आई पे लगाएंगे। ये बात समझ? ठीक है, हाँ, आप बताएं। अब आपने तीनों को चेक करना है, तो एक्चुअली अगर ए आई बी आई से कम है एंड ए आई सी आई से भी कम है, तो एक्चुअली इस टाइम उनमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ? गुड, वेरी गुड। और ऑफकोर्स नीचे भी तीन, नीचे क्या होगा? सॉरी, मसला है भाई, जब एक अरे कंज्यूम होती है तो बाकी दोनों अरेज पड़ी होती हैं, लग पता जाएगा आपको, फिर वो यही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इट वॉन्ट बी इजी। ठीक है, इट वॉन्ट बी इजी। ओके, वी विल गोइंग टू फिक्स इट। ठीक है, इन द कमिंग अप लेक्चर, जहां पर हम एक्चुअली 2D अरेज पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट 2D अरेज, और 2D अरेज में विल गोइंग टू मेक ए फाइनर वर्जन ऑफ दिस, और उसमें एक्चुअली विल नॉट गोइंग टू मर्ज 3 arrays, we're going to say give me as many arrays as you like. So k arrays आ रही होंगी और उन k arrays को मर्ज करेंगे, और जो आइडिया है वो थोड़ा सा सिमिलर आइडिया जो मैंने पहला आपको काउंटिंग सॉर्ट बताया, यार काउंटिंग कर रही थी, तो एक्चुअली मैं इंडेक्सेस की अरे बनाऊंगा और वो मेंटेन करेगा जो जो अरे कंज्यूम होती जाएगी उसके इंडेक्सेस को हम स्किप करेंगे। ठीक, सो विल गोइंग टू सी कि वो कैसे होता है। ठीक है, दैट्स अ फिनोमेना टू वॉच। ठीक है, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑन ऑन लीड कोड। ठीक है, लीड कोड के ऊपर जो हार्ड प्रॉब्लम्स की लिस्ट है ना, उसमें वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इसके के सॉर्टेड अरेज को मर्ज करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे करना। ठीक है बात, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं कि वो इतने इफ्स में इजाफा हो गया नीचे, वो तो वो बहुत गंदा हो जाता है। द थिंग इज वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, तो यू हैव टू कम अप विद सम अदर स्ट्रेटेजी। ठीक है बात? ठीक है, आप में से कितनों के पास लैपटॉप है, चार्ज लैपटॉप है? नहीं है, चार्ज लैपटॉप नहीं है, वैसे नहीं, वो 1-2 घंटे नहीं चला सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा यार वो लैब फ्री है अभी? से पूछ के आ रहे हैं प्लीज। ठीक है, सो